हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम क्लास 12 के बच्चों के लिए अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा इश्यू ऑफ शेयर जो चैप्टर चल रहा था उसका आज लास्ट पार्ट हम लेकर आए हैं, जो पार्ट है 4। ठीक है, लास्ट पार्ट मतलब क्या? लास्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है प्रोराटा विद क्वेश्चंस। मतलब प्रोराटा करेंगे विद क्वेश्चंस। मतलब हम आपको सबसे पहले समझाएंगे कि प्रोराटा होता क्या है और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। टोटल 2 क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, एग्जाम में आने वाला 100% है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर बने रहना, नहीं तो फिर बीच में अगर छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और इससे पहले के जो 3 पार्ट है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है, जिनने नहीं देखा हो प्लीज आप पहले वो 3 पार्ट देखें, फिर ये देखें, तब समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करेंगे हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। 2026 बोर्ड जो सीबीएसई होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों की प्रोराटा होता क्या। प्रोराटा होता क्या, ठीक है। चलिए बड़ा सर, प्रोराटा का मतलब क्या होता है, हम कब पहचानेंगे क्वेश्चन प्रोराटा का है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? 3 चीज है, 3 में से 2 चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, थर्ड कोई वैल्यू नहीं रखता है। पहला है कि ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब समझाया था मैंने, जो आपका कंपनी अलॉट कर रही है उससे ज्यादा अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कि बंदा वो अलॉटमेंट में फेल हो। अगर 2 कंडीशन ये आपके क्वेश्चन में दिख रही है तो आप समझ जाना वो प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन होगा, राइट। तीसरा कैटेगरी तो हर किसी में दिया ही होता है। ठीक है, कैटेगरी क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपका 300 वाले को 500 दे दिया, 700 वाले 300 वाला जो अलॉट करा वो अप्लाई 400 करे थे, जिन्होंने अप्लाई 1100 करा उनको अलॉट कर दिया 4। ठीक है, तो इसमें अब ये भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर ये कैटेगरी का मतलब क्या होता है। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितने बंदों ने कितना अप्लाई करा, हमने कितना उसे अलॉट करा, इसे हम कैटेगरी में डिवाइड मार देते हैं कि भाई कंपनी जो है अलॉट करना चाह रही है 1000, अप्लाई हुआ 2000, तो कहीं ना कहीं ये 1000 रुपए 1000 शेयर जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? वो ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कैसे कैसे किस किस को हमने कितना कंपनी ने दिया, तो जिन्होंने अप्लाई करा 500 उनको मिल गया आपको 300, तो 200 तो आपने यहाँ पे आपको ओवर हो गया। 400 जिन्होंने अप्लाई करा उन्हें हमने क्या कितना दे दिया? 300, तो मतलब कि 100 यहाँ आपको ओवर हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपको 1100 वाला लोगों ने अप्लाई जो करा उनको हमने 400 दे दिया, तो 700 आपका यहाँ ओवर हो गया। तो टोटल मिला के कितना हो गया? 1000। तो 1000 जो शेयर था वो क्या था आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। और फिर बोला लास्ट वाले में कि जो हमने 1100 अप्लाई वाले को हमने 400 लॉट कर दिया, ये प्रोराटा बेस पे कर दिया, प्रोराटा बेस पर। अब जो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो मैंने बताया था या तो कंपनी उसे रिफंड करेगी या उसे एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट में या कॉल्स में, जो भी है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि सर अगर प्रोराटा बेस्ड क्वेश्चन हो तो इसमें मेन इंपोर्टेंट होता है बेटा अलॉटमेंट मनी। ये अलॉटमेंट में कितनी मनी हमें आई है, या फिर आप ये समझ लीजिए कि अलॉटमेंट में कितनी मनी आपके पास नहीं आई है, बस। तो प्यारे बच्चों उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाया जाता है, मनी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। कई बार स्पेशल इसका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको कंडीशन दे देगा कि इतना अप्लाई करा था, इतना अलॉट करा था, इतना इन्होंने फेल हो गया, इसको फॉरफिट कर लिया, फिर तो रीइश्यू करना है। या फिर क्वेश्चन पूछ देगा बताओ इसमें आपको कंपनी को मनी कितना रिसीव हुआ अलॉटमेंट में, मनी कितना रिसीव हुआ अलॉटमेंट में। मतलब कि जो आप अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं उसको बैंक की एंट्री करते हैं ना, वो अमाउंट आपको निकालना है, स्पेशलिस्ट निकालने के लिए बजाता है। तो उस केस में उस क्वेश्चन में हम यही वर्किंग नोट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट होता क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट में फेल होना चाहिए बंदा। कैटेगरी मैंने आपको समझा ही दिया। मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट हम कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिए बेटा, अगर मान लो कोई बंदा है जिसकी अप्लाई शेयर दिया हुआ है तो उसका हम अलॉट निकालेंगे, अलॉट दे रखा हो तो हम अप्लाई निकालेंगे। क्योंकि अगर प्रोराटा है, अलॉटमेंट में कोई बंदा फेल है, तो उसका अप्लाई अलॉट दोनों शेयर चाहिए। मैंने यहां लिखा भी है कि अलॉटमेंट में आपको अप्लाई अलॉट दोनों की नीड है, अदर्स कॉल्स में सिर्फ और सिर्फ अलॉटेड की नीड है, अप्लाई की नीड नहीं है। लेकिन अदर्स कॉल्स में अगर अप्लाई दे रखा हो तो हमें अलॉट निकालना पड़ेगा, अलॉट दे रखा हो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अलॉटमेंट में कोई बंदा फेल है तो मुझे उसमें दोनों ही उसका शेयर चाहिए। अब देखिए, अगर हमें गिवन है अप्लाई तो अलॉट निकालेंगे, अगर अलॉट गिवन है, अलॉट का दूसरा नाम होता है होल्डिंग, अगर ये गिवन है तो हम अप्लाई निकालेंगे। प्लस को समझिए, इसका अपोजिट ही हो जाएगा। अप्लाई गिवन है, अलॉट निकालेंगे, तो अलॉटेड कैसे निकालेंगे? अलॉटेड निकालना है तो अलॉटमेंट शेयर ऊपर, अप्लाई एप्लीकेशन शेयर नीचे, मल्टीप्लाई जो अप्लाई शेयर दे रखा उससे। अब सर ये अलॉटमेंट अप्लाई की एप्लीकेशन कौन सा अमाउंट रखेंगे? जिस कैटेगरी से बंदा बिलोंग कर रहा हो। मान लो ये बंदा कोई फेल था, उसने अप्लाई करा शेयर, वो कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, अलॉटमेंट निकालेंगे।
तो कैटेगरी फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, कैटेगरी फर्स्ट ये रहा, इसका अलॉटमेंट शेयर इतना है, एप्लीकेशन शेयर इतना है, तो इसको एप्लीकेशन में डाल देंगे, अलॉटमेंट के ऊपर 300 डाल देंगे। जिस कैटेगरी से बोलेगा उस कैटेगरी का आप अप्लाई शेयर अलॉटमेंट शेयर निकाल ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। अगर अलॉटेड निकालना है तो सॉरी अलॉटेड गिवन है, अप्लाई निकालना है, अब अप्लाई निकालना है तो ऊपर क्या रख देंगे, एप्लीकेशन, नीचे क्या जाएगा अलॉटमेंट, जो निकालना है उसी का शेयर ऊपर रख देना, बस काम खत्म उस कैटेगरी का, ठीक है, मल्टीप्लाई अलॉटेड शेयर। सर ये तो समझ में आ गया जो आपने मुझे बताया। अब बात आती है कि हमने अप्लाई अलॉट जो भी है निकाल लिया, फिर हम यहाँ ये चीज मेन चीज है आपकी, ठीक है, मनी रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन में कितना मनी रिसीव होगा, तो भैया एप्लीकेशन में अप्लाई शेयर से तो आएगा, अप्लाई शेयर मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का अमाउंट, माइनस कर देंगे मनी रिसीव्ड इन अलॉटेड, कितना उसे अलॉटेड किया गया था शेयर, वो मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का अमाउंट, मतलब आप समझिएगा यहाँ पे दोनों अमाउंट जो होगा वो एप्लीकेशन का ही होगा, मतलब सेम ही अमाउंट रखना है दोनों में, ठीक है, ये ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं यहीं पे, अलॉटेड में अलॉटमेंट की मनी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, माइनस कर दिया, जो आया वो एक्सेस मनी हुआ, जो आया वो एक्सेस मनी, इतना उसने एक्सेस दिया था, ठीक है, फिर करेंगे मनी ड्यू अलॉटमेंट, भैया अलॉटमेंट में बंदा फेल है, कितना ड्यू था पहले वो देखो, तो उसका अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई अलॉटमेंट की मनी, कौन सा मनी बेटा यहाँ पे, अलॉटमेंट रुपीज, ओके, फिर माइनस कर देंगे एक्सेस मनी, जो ये वाला है वो माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा वो इतना आया कि उसने मनी इतना रिसीव्ड नहीं हुआ कंपनी को अलॉटमेंट, मतलब उस बंदे ने इतना अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो करना क्या है, जितना आना था अलॉटमेंट में उसमें से इतना अमाउंट माइनस कर दीजिए, मान लो अलॉटमेंट में आना था 500 है ना, और यहाँ पे आया कि भाई 100 रुपए, तो 100 माइनस कर दीजिए इसमें से, मतलब 400 रुपए ही हमें अलॉटमेंट में आया है, क्लियर है चीजें। अब इसी को मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, देखिए, कोनार्क लिमिटेड यूनाइटेड एप्लीकेशन इशू 3 लाख, मतलब क्या कि भाई इन्होंने जो है 3 लाख जो है कंपनी को ने इनवाइट करा, ठीक है, शेयर 3 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से है, और पेबल अमाउंट ऐसे ऐसे है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे है, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, मतलब दोनों एक और मेरे ख्याल से सेम ही है। द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन 4 लाख, कंपनी ने कितना रिसीव करा बेटा 4 लाख, क्या हुआ ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, पहला कैटेगरी में क्या बोला है, कैटेगरी बढ़ा दिया बेटा इसने, जो 2,40,000 अप्लाई करा था उसको अलॉट कंपनी 2 लाख कर रही है, जो 1,20,000 अप्लाई करा था कंपनी उसे 80,000 अलॉट कर रही है, रिमेनिंग एप्लीकेशन को कंपनी ने 20,000 दे दिया, तो अभी कैटेगरी बनाएंगे। फिर मनी ओवर पेड जो हुआ एप्लीकेशन हुआ एडजस्टेड टू एंड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब क्या जो ओवर हुआ वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया। एक दीपजी शेयर होल्डर थी जिसकी ब्लोइंग कैटेगरी सेकंड कैटेगरी से, इसने अप्लाई करा था 6,000 शेयर, ये फेल हो गई अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स मनी, ठीक है। एक फेजल है, अनदर शेयर है हुज अलॉटेड शेयर 10,000 शेयर, पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, मतलब क्या इसने क्या करा, जो उसकी कॉल मनी थी ना, कॉल मनी का 10,000 शेयर, कॉल मनी के जो पैसे हैं उन्होंने अलॉटमेंट के साथ इसने दे दिया, मतलब एडवांस दे दिया, एक कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, नो प्रॉब्लम। दिव्य का शेयर प्रॉफिट कर दिया गया, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल के बाद प्रॉफिट कर दिया गया, उसका हाफ शेयर जो है उसे इशू कर दिया गया 10 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड है, फादर जनरल एंट्री, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी कैटेगरी बना देते बेटा, अप्लाई और अलॉट। अब कंपनी जो है अलॉट करना चाह रही थी 3 लाख, लोगों ने अप्लाई कितना करा प्यारे बच्चों 4 लाख, चलो 4 लाख अप्लाई करा, कंपनी अलॉट करने जा रही है 3 लाख, ठीक है। अब कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं, कैटेगरी फर्स्ट वाला बंदे जो थे अप्लाई 2,40,000 करा, अलॉट हुआ 2 लाख, अप्लाई करा 2,40,000, 2,40,000 और इसे दिया गया कितना अलॉट 2 लाख, ठीक है। अब बात करेंगे कितना बचा, माइनस कर दीजिए बेटा, सर 1,60,000 बचा, यहाँ क्या अच्छा 1 लाख। अब सेकेंड कैटेगरी में क्या हुआ पहले बच्चों, 1,20,000 वाले को 80,000 दे दिया, 1,20,000 वाले को अलॉट कर दिया गया 80,000, कैटेगरी सेकेंड हो गई, ओके। अब कितना बचा सर 60,000 है ना, 60,000 नहीं 40,000, 40,000, यहाँ कितना बचा सर 20,000, रिमेनिंग एप्लीकेशन को अलॉट कर दिया गया 20,000, मतलब क्या 20,000
इसको पहले हम 40,000 और 20,000, 20,000 वाला जो रिमेनिंग जो बचा था उसे 20,000 ही अलॉट कर दिया। ठीक है सर, कैटेगरी आपकी हो गई है थर्ड। ठीक है, ये बन गया। अब बात करेंगे सर, इतना सर हमें समझ में आ गया है ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोटा कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये टेक्निकल एरर आ गया क्या? अरे मेरे भाई ठीक भी हो जा। चलो ठीक है, दिख रहा है, छोटा कर दिया ताकि अब हम उसको आगे करें। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे इसकी एक एक करके हम जनरल एंट्री करते हैं। देखो फराटा वाला जो क्वेश्चन है ना, हर टीचर अपने हिसाब से करवाता है, अलग अलग करवाता है। ठीक है, मेरा तरीका कुछ अलग है, मैं बहुत इजी वे में करवाऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले पहली एंट्री इसकी। ठीक है, पहली एंट्री क्या हो जाएगी भाई साहब, एप्लीकेशन में जब आएगा तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बेटा फॉर्मेट में बनाइएगा आप, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसमें पहली एंट्री क्या होगी, जितने लोगों ने अप्लाई करा, अप्लाई कितना का लोगों ने करता भाई साहब, 4,00,000। 4,00,000 मल्टीप्लाई कितने रुपए के हिसाब से है भैया, वो भी लिख लो। 3 3 4, 3 3 4, ये अप्लाई पे है, ये अलॉटेड पे है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। ठीक है, ओके सर। तो सर ये हो गया आपका 3 से मल्टीप्लाई, तो 12,00,000 ये आ गया, 12,00,000 ये आ गया। ठीक है, दूसरी एंट्री पे नरेशन लिख लीजिएगा, नरेशन सेल्फ पर लिखिएगा, बिंग रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। ठीक है, उसका सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी सर, इसकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा। फिर 2 आ जाएगा शेयर कैपिटल, 2 आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जो एक्सेस हुआ है अलॉटमेंट में रजिस्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलॉटमेंट मनी आ जाएगा। अगर बैंक में रिफंड करे तो 2 बैंक आ जाएगा, और कॉल्स में करे तो 2 कॉल्स आ जाएगा। तो सर यहाँ पे तो 12,00,000 ही आएगा बिल्कुल बेटा। लेकिन शेयर कैपिटल में सर कितने से करेंगे, अब सब एंट्री कितने से होगी सर, 3,00,000 से। 9,00,000 सर, एक्सेस कितना था, 1,00,000 इंटू 3,00,000, 9 3 12, 12,00,000 आ गया सर। ठीक है सर, नरेशन लिख लीजिएगा बेटा। बेटा अब सर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 में आ जाएगा शेयर कैपिटल। अगर किसी प्रकार का सिक्योरिटी पे हो तो 2 में आ जाएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3,00,000 मल्टीप्लाई 3 रुपये तो 9,00,000। ठीक है, अब इसकी चौथी एंट्री जब होगी बैंक की, मेन चीज अब यहाँ आ गया, यही है प्रोडक्ट का बेस। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में क्या आ जाएगा सर, अलॉटेडमेंट। कितना आना था भाई साहब, 9,00,000 आना था। 9,00,000 में से पहले कितना आ चुका है, 3,00,000, ये माइनस कर दोगे। अब कोई बंदा फेल हुआ था, हाँ जी एक और बंदा फेल हुआ था, देखो दिव्याज जी है ना, दिव्य जी जो भी है, दिव्य जी जो है ये कैटेगरी सेकंड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और अप्लाई इसने कहा था 6,000, जो अलॉटमेंट में मनी फेल है, कॉल मनी भी फेल है। ठीक है, तो भैया कैटेगरी सेकंड से है, अप्लाई 6,000 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सर वर्किंग नोट करेंगे। क्या करेंगे सर, इसका वर्किंग नोट करेंगे दिव्य जी का। सर इसका अप्लाई दे रखा है, अप्लाई दे रखा है हमारे पास 6,000, तो इसका अलॉटेड शेयर निकालो पहले। तो कैटेगरी कौन से है, सेकंड से बिलोंग कर रहा है, तो अलॉटेड निकालना, तो अलॉटमेंट मनी ऊपर हो जाएगा, अलॉटेड शेयर सॉरी, अलॉटेड शेयर सेकंड कैटेगरी में देखो कितना है सर, 80,000, तो ऊपर कितना जाएगा सर 80,000, और अप्लाई कितना जाएगा सर नीचे 1,20,000, और मल्टीप्लाई जाएगा सर 6,000। या कोई इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तो ये तरीका तो सबसे अच्छा ही लगता है। ठीक है भाई, 4 0 से 4 0 कट गया, 6 दूनी 12 कट गया बेटा, ये 40 आ गया। ठीक है, और 3 0 ये, तो मतलब कि सर 4,000 इसका अलॉटेड शेयर आ गया। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, वही चीज, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो भैया अप्लाई शेयर 6,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन 3, कितना हो जाएगा सर 18,000। और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटेड, तो अलॉटेड मनी 4,000, और अलॉटेड शेयर सॉरी, और एप्लीकेशन 3 रुपये से ही, 4 से 12,000,
मतलब कि 6,000 जो है वो एक्सेस मनी हो गया उसका। एक्सेस मनी कितना हो गया? 4,000, 6,000 सॉरी। अब क्या करेंगे? मनी मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ड्यू कितना था? सॉरी, ड्यू, ड्यू कितना हुआ? तो भैया इसका अलॉटेड शेयर कितना है सर? सर 4,000। अलॉटमेंट मनी कितने रुपए से? सर 3 रुपए से। सर 12,000 और माइनस क्या कर देंगे सर? एक्सेस मनी। माइनस क्या कर देंगे सर? एक्सेस मनी 6,000। तो मतलब कहीं ना कहीं उसने 6,000 रुपये वो जो है रिसीव नहीं हुआ। मनी नॉट रिसीव्ड, मनी नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट या इन अलॉटमेंट। ठीक है, 6,000 आ गया आपको, इतना आपको मनी रिसीव नहीं हुआ। तो ये 6,000 आप इसमें से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? माइनस कर देंगे। उसके बाद आपने एक चीज देखा होगा इस क्वेश्चन में कि जो एक फैजल है जो 10,000 शेयर उसको अलॉट किया गया था, वो बच्चा प्यारे बच्चों उसने अलॉटमेंट में ही कॉल मनी दे दी। मतलब कि अलॉटमेंट में ही कॉल मनी दी है, 10,000 के हिसाब से है, तो प्लस कर देंगे 10,000 इंटू कितने रुपए के हिसाब से? फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल बेटा 4 रुपए, तो 40,000 रुपए इसी में ही आ जाएगा। कोई बंदा मान लो आपने मुझे जून में ही जुलाई की फीस दे दी, तो जून में मेरे बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट प्लस हो जाएगा। तो इसने क्या करा? अलॉटमेंट में ही कॉल्स मनी दे दी। 10,000 का शेयर था तो कॉल्स मनी कितने रुपए? 40,000 रुपए दे दिया उसने, 4 से मल्टीप्लाई करके। प्यारे बच्चों 9 लाख में 3 लाख गया 6 लाख, 6 लाख में से 6,000 गया 5,94,000। अब 5,94,000 में 40,000 प्लस कर दो, 5,94,000 प्लस 40,000, 6,34,000, 6,34,000। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, नहीं तो कॉल से एडवांस का आप अलग से खोल भी सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। खोलना चाहो तो कॉल से एडवांस का अलग से खोल दो। चलो 5 पे एंट्री देखो। अब अलॉटमेंट नंबर नहीं होगी, ठीक है। अब आता है आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा प्यारे बच्चों शेयर कैपिटल। ठीक है, और इसी के साथ इसकी बैंक की एंट्री भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा प्यारे बच्चों फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो 3 लाख मल्टीप्लाई कितने रुपए से? 4 रुपए के हिसाब से, तो 12 लाख यहाँ पे आना चाहिए, 12 लाख यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन फर्स्ट कॉल में क्या होगा भाई? 12 लाख तो में से क्या क्या माइनस होगा? पहली चीज तो जो इसने एडवांस पहले दे दिया भाई वो नहीं आएगा, पहली बात तो 40,000। दूसरी बात इसमें फेल भी था मेरे ख्याल से, देख लेते हैं कौन फेल था। ये जो बंदा था हमारा दिव जी, ये भाई मेरे भाई ये अलॉटमेंट में फेल था, कॉल्स मनी में भी फेल था। ठीक है, तो इसका कितने रुपए के हिसाब अलॉटेड सर कितना है? 4,000, तो इंटू 4 रुपए, मतलब कि इसमें ये 16,000, 4,000 अलॉटेड शेयर और 4 रुपए के हिसाब से फर्स्ट 16,000 ये इसमें नहीं देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप 12 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे, तो 12 लाख माइनस 56 माइनस करें डायरेक्ट 56,000, 11,44,000, 11,44,000। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करा गया? उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया गया। तो फॉरफिट की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर प्रीमियम था तो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिए, है ना। टू में आ जाएगा आपका फॉरफिट, टू में आ जाएगा जिसमें फेल था सर, ये अलॉटमेंट में भी फेल था और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी फेल है। ठीक है, अब देखो कितना शेयर था इसका भाई? 4,000 अलॉटेड शेयर था, कॉल्ड अप मनी जिसकी 10 रुपए थी, तो कितना हो गया भाई साहब? ये 40,000, है ना। और अलॉटमेंट मनी में इसने कितना दिया था? इसने 6,000, 6,000 यहाँ लिख दो। और इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना ने दिया भाई साहब? 16,000। तो बैलेंसिंग फिगर इसमें आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा वो देख लो भाई। 16 और 6 कितना हो गए? 22, और 40 में 22 गया तो 18,000, है ना। ओके, अब हम इसका करते हैं रेशियो की एंट्री करेंगे भाई। रेशियो की एंट्री कर लेते हैं इसकी। तो रेशियो की एंट्री में क्या जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फॉरफिट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर कैपिटल। अब ये कितना शेयर कर रहा है इशू? ये हाफ कर रहा है, कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से हाफ शेयर। तो 4,000 प्रॉफिट करा, 2,000 हाफ कर दीजिए, 10 रुपए के हिसाब से कर दिया, तो ये 20,000। और यहाँ भी फुल्ली पेड अप है, 10,000 इंटू 10, 20,000। तो कहने का मतलब ये प्रॉफिट नहीं है।
ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, है ना, इसकी एंट्री लास्ट होगी। ठीक है। अब सर तो मैंने बताया था आपको क्रेडिट माइनस डेबिट, लेकिन बेस किसका होना चाहिए, रेशियो का, समझाया था ना। रेशियो कितना है 2000, प्रॉफिट कितना गया है सर 4000। तो पहले आप क्या करोगे, 4000 को 2000 बनाओ। तो उसके लिए मैंने आपको वर्किंग नोट सिखाई थी नहीं सिखाई थी, बताओ। मैंने क्या सिखाया था कि भाई 4000 पे कितना है आपका 18000। तो मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग नोट सिखाया था कि भाई 18000 को डिवाइड कर दीजिए आप 4000 से, ठीक है, और जितना आपको शेयर चाहिए उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका 9000। तो भैया 9000 माइनस ये तो नीली है भाई, डेबिट वाला प्रॉफिट, है ना, क्रेडिट माइनस डेबिट यही करवाया था मैंने। तो भैया ये आ गया 9000 आपका कैपिटल रिजर्व। करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं आप, आंसर नहीं है चलो ठीक है, 9000 आपका ये आ गया। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, ठीक है। ध्यान रखना बस इसी को, जितना प्रॉफिट आपने करा है और जितना रिश्यू करा, तो रिश्यू का बेस बना के प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। मैक्स इनवाइटेड एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर 10 इज इशूड 20% प्रीमियम वाला क्वेश्चन दिया मैंने इसमें, ठीक है। और एप्लीकेशन 5 रुपये, अलॉटमेंट में 4 रुपये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट 2 रुपये, फाइनल 1 रुपये। एप्लीकेशन वाई रिसीव 2,40,000, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कैटेगरी बना दी गई, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे या यहाँ कर लेते हैं पहले, अप्लाई कितना करा लोगों ने और अलॉट कितना करा। कंपनी जो है अलॉट करना चाह रही 2 लाख और अप्लाई कितना हुआ 2,40,000। अप्लाई हुआ भाई 2,40,000, कंपनी अलॉट करना चाह रही है 2 लाख। और कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी फर्स्ट में अगर देखा जाए तो जो उन्होंने 1 लाख अप्लाई करा उनको पूरा दे दिया गया, ठीक है, मतलब 1 लाख वाले को 1 लाख ही अलॉट कर दिया गया। तो कितना बच गया यहाँ पे 1,40,000, यहाँ पे कितना बच गया 1 लाख, ठीक है। अब कैटेगरी सेकंड आती है, कैटेगरी सेकंड क्या कहता है, अप्लाई 80 वालों को 60 दे दिया गया। अप्लाई कितना करा 80,000, अलॉट कर कितना दिया गया 60,000, माइनस करो। अब यहाँ पे कितना बचेगा 60,000, यहाँ कितना बचेगा 40,000। अब कैटेगरी थर्ड की बात देखते हैं क्या कहना चाह रहा है भाई साहब हमारा। कैटेगरी थर्ड में क्या कह रहा है भाई हमारा, देखो कह रहा है 60 को 40 दे दिया, प्रोडा बेस पे लो भैया, ये भी 60 ये भी 40, ठीक है, हो गया काम खत्म। तो ये कैटेगरी 3 बन गई। अब तीनों कैटेगरी को काम करते हैं साइड में डाल देते हैं और फिर हम अपना क्वेश्चन चालू करेंगे, है ना। क्वेश्चन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना। चलो आओ, सबसे पहले पहली एंट्री, कुछ मत दे, सब आगे बढ़ो। पहली एंट्री तो एप्लीकेशन की बैंक की, वहां से तुरंत बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और 2 में आ जाएगा आपका शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपए के हिसाब से सर 2,40,000 से पहली एंट्री, 2,40,000 इंटू कितने रुपए से, अच्छा एप्लीकेशन कितने रुपए से था इसका, अलॉटेड कितना था, फर्स्ट कॉल कितने रुपए से था और फाइनल कॉल कितने रुपए से, पहले ये देख लेते हैं। देखो भाई साहब 5 रुपए 4 रुपए 2 1, भैया ये 5 था, ये 2 + 2 है और ये 2 है, ये 1 है, 5 2 10, सॉरी 5 2 7 3 10 चलो तो ये भैया 5 रुपए के हिसाब से आ जाएगा सब, मेरे हिसाब से 12 लाख ही आएगा। एक बार कैलकुलेशन कर ले क्या, कोई कैलकुलेशन हो सकती है, मेरी मिस्टेक हो सकती है। 2,40,000 मल्टीप्लाई 5, नहीं सर 12 लाख करेक्ट। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी सर इसकी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में क्या आ जाएगा सर शेयर कैपिटल, एक्सेस जो हो रहा है उसके बारे में अब कहानी पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन 1,000 शेयर फेलिंग द कैटेगरी फर्स्ट, 1200 शेयर फेलिंग द कैटेगरी सेकंड, 2 कैटेगरी भैया, है ना। पे अलॉटमेंट मनी फेल्ड का, अलॉटमेंट मनी फेल हो गई है और उसके बाद फॉरफिट कर दिया गया पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट करा गया, ठीक है। एक 1200 होल्डर है जो कैटेगरी थर्ड से है, वो पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया, प्रॉफिट कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि एक्सेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो अलॉटमेंट में डाल देते हैं, काम खत्म करो, ठीक है। आओ तो ये 12 लाख ही आएगा। अब इसमें कितने से एंट्री हो जाएगी सर, 2 लाख से एंट्री होगी, है ना।
2 लाख इंटू 5 कितना हो गया सर? 10 लाख हो गया। और कितना एक्सेस है सर? 40,000 इंटू 5 सर 2 लाख। ठीक है। अब इसके बाद इसकी तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी सर? अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में शेयर कैपिटल आ जाएगा। प्रीमियम है इसमें तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, कितना कितना आएगा सर? वही सर 2 लाख। अलॉटमेंट मनी कितने रुपये आपसे सर? 4 रुपये। सर यहाँ 2 लाख इंटू 2 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम भी 2 रुपये, तो सर ये आ गया आपका सर 8 लाख। सर ये आ गया 4 लाख, ये भी आ गया 4 लाख। ठीक है। अब इसके बाद इसकी बैंक की एंट्री करते हैं अलॉटमेंट में। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर। 2 में आ जाएगा अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। लेकिन सर कितना रुपये आना चाहिए सर? 8 लाख रुपये आना चाहिए। और जिसमें कि सर 2 लाख तो पहले ही आ गया है ना। अब इसमें कौन कौन बंदा फेल है वो देख लो भैया। 1000 वाला बंदा फेल है जो कैटेगरी फर्स्ट से है। 1200 वाला बंदा, दोनों ही फेल, दो बंदे फेल है ना। दोनों का अप्लाई दे रखा है। तो एक काम करो, पहले हमें क्या दोनों का अलॉटमेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तीनों का कैटेगरी फर्स्ट वाले का, कैटेगरी सेकंड है और कैटेगरी थर्ड है। पहले कैटेगरी फर्स्ट का देखो भाई, अप्लाई जो है वो 1000 है, तो उसका अलॉटेड कितना होगा? तो उसके लिए कुछ नहीं करना, पहले आपने देखो कैटेगरी फर्स्ट वाले को 1 लाख को 1 लाख दे दिया गया, जितना अप्लाई करता उतना ही कर दिया गया, तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधा आप कर दो भैया, उसका 1000 ही अलॉटेड भी होगा। ठीक है। सेकंड कैटेगरी वाले बंदा, जो बंदा बंदा 1200 अप्लाई है, 1200 क्या है? अप्लाई है। अप्लाई 1200 है, तो उसका अलॉटेड हमें निकालना पड़ेगा, है ना। तो भैया सेकंड कैटेगरी से है तो अलॉटेड निकालना है। सेकंड कैटेगरी का अलॉटेड 60,000 ऊपर, 60,000 ऊपर, 80,000 नीचे और मल्टीप्लाई 1200, कितना जाएगा चेक कर लेते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12,000, 6 तिया 18 और पूरा आ गया आपका 900 उसका अलॉटेड है। ठीक है, चलो ठीक। थर्ड वाला भी अलॉटमेंट में फेल नहीं है ना? नहीं। अब बात करते हैं इन दोनों ही बंदे अलॉटमेंट में फेल है, तो इनकी वर्किंग नोट अच्छे से हम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। पहले क्या करेंगे बेटा? मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, है ना, माइनस कर देंगे मनी ड्यू कितना था एप्लीकेशन अलॉटेड शेयर में। तो भैया एप्लीकेशन में अप्लाई 1000 और एप्लीकेशन 5, अलॉटेड शेयर 1000 5, तो कितना आ गया सर? ये 5000। ये कितना आ गया सर? 5000 माइनस कर दिए सर, एक्सेस अमाउंट आ गया आपका, एक्सेस मनी सर 0। क्या सर? एक्सेस मनी 0। अब हम मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट में ड्यू था सर? तो अलॉटेड शेयर 1000, अलॉटमेंट मनी 4 रुपये सर 4000। एक्सेस मनी क्या है? एक्सेस मनी सर 0, तो सर 4000 ही आपका नॉट रिसीव इन अलॉटमेंट, तो इसका कितना आ गया सर? 4000 दिख रहा है। हाँ। अब इसका देख लेते हैं आप, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में अप्लाई कितना सर? 1200 और 5 रुपये के हिसाब से सर 6000, माइनस ड्यू कितना था अलॉटेड? तो अलॉटेड शेयर में अलॉटेड शेयर कितना था इसका? 900, 5 रुपये के हिसाब से सर 4500, माइनस करो तो 1500, तो ये आ गया आपका एक्सेस मनी। अब आएगा मनी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट, ड्यू लिख दीजिए ना। अलॉटेड शेयर कितना है इसका? 900 मल्टीप्लाई 4 रुपये, 3600। एक्सेस मनी कितना है? एक्सेस मनी कितना है वो माइनस कर दीजिए, 1500, मतलब सर 2100 नॉट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट।
ठीक है, अभी देव पे तीसरे की बात नहीं बात अभी अलॉटमेंट में। तो एक का 2100, एक का 4000 आया नहीं, माइनस करो चलो। तो भैया 2100 कैटेगरी फर्स्ट वाले का 4000, ये फर्स्ट कैटेगरी का है, और 2100 सेकेंड कैटेगरी का है। ठीक है, माइनस कर दो। 6 लाख, 6 लाख में से 4000 और 2100, 6 लाख 61 से माइनस करो डायरेक्ट, तो 5,93,900, 5,93,900। ठीक है, अब पांचवी एंट्री, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद इसी की बैंक की एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि भाई कितने से आपको बैंक फर्स्ट कॉल में एंट्री करनी होगी, बताओ बताओ कितने से करनी होगी सर? सर 2 लाख से तो करनी होगी, हैं 2 लाख से तो करनी होगी। तो 2 लाख कितने रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल? 2 रुपए के हिसाब से। 4 लाख, तो यार तबीयत खराब है इसलिए आराम से बोल रहा हूँ, 4 लाख आ गया। अब फर्स्ट कॉल में 4 लाख रुपए आने थे, लेकिन कौन कौन बंदा फेल है? 2 बंदे तो भाई ये वाले फेल थे, यहाँ देख लेते हैं। इन्होंने अलॉटमेंट में मनी नहीं दी थी मेरे ख्याल से, क्यों था भैया ये अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी। हाँ, दिस शेयर प्रॉफिट फेलियर पे फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इन्होंने, फर्स्ट कॉल फेल कर दिया गया इनको। और एक 1200 वाला बंदा है ना, उसने भी, उसकी होल्डिंग शेयर है सर, होल्डर का मतलब अलॉटेड दिया हुआ है, तो इस बंदे ने भी हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब 3 बंदे इसमें फेल हो गए। ठीक है, तो आओ पहले कैटेगरी फर्स्ट वाले का अलॉटेड शेयर कितना है उसका? 1000, तो 1000 के हिसाब से उसने 2 रुपए के हिसाब से नहीं देगा। दूसरे वाले का 900, वो भी 2 रुपए के हिसाब से नहीं देगा। तीसरे वाले का 1200, वो भी 2 रुपए के हिसाब से नहीं देगा। तो कितना हो गए? 2000, ये फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी वाले बंदे का, ये थर्ड कैटेगरी वाले बंदे का। तो भैया कर लो ना, 2000, 1800, 2400। 2000 प्लस 1800 प्लस 2400, 6200 रुपये। तो 4 लाख में से तो 393,800। ठीक है, ध्यान समझ में आया नहीं आया? क्लियर है चीजें? अब हमारे पास आता है कि भाई इसका शेयर जो है फॉरफिट कर दिया गया, किसका? कैटेगरी फर्स्ट का और कैटेगरी सेकंड का फॉरफिट कर दिया। अलग अलग हम एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम था, बिल्कुल था, अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट। किस में फेल है सर? अलॉटेड में फेल है और फर्स्ट कॉल में फेल है। ठीक है, किसका प्रॉफिट कर रहे हैं हम? बिंग प्रॉफिट कैटेगरी फर्स्ट, बस। कैटेगरी फर्स्ट वाले का अलॉटेड शेयर कितना था? 1000 शेयर था। कॉल्ड अप मनी कहाँ तक गया सर? 9 रुपये, है ना? कहाँ तक गया कॉल्ड अप मनी? 9 रुपये, यहाँ तक गया ना, 9 रुपये फर्स्ट कॉल तक। ठीक है, तो ये 1800 हो गया। सिक्योरिटी पे हम 2 रुपये के हिसाब से, सिक्योरिटी में 2 रुपये था ना, हाँ, 2000 हो गया। अब अलॉटमेंट में कितना फेल था ये? अलॉटमेंट में कैटेगरी फर्स्ट वाला था 4000, जितना फेल है उतना लिख दो आप, बस काम खत्म करो। 4000। फर्स्ट कॉल में कितना फेल था? फर्स्ट कॉल देखो, फर्स्ट कॉल में सर 2000, 2000। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट में हमेशा क्या आता है सर? बैलेंसिंग फिगर 1800 और 2000, 3800, गलती नहीं हो गई? 38 और कैलकुलेट कर लेते हैं। ये गलती है ना, 9000, वही मैं कहूँ 9 2 11,000 हो गया। 11,000 में से 4 2 6 गया, तो 5,000 आपका ये आ गया प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब आ जाओ दूसरे वाले बंदे का, 8वीं एंट्री। उसमें भी वही आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, बिल्कुल आएगा सर, डेबिट हो जाएगा। टू में प्रॉफिट आएगा,
और वो भी फॉरफिट अलॉटमेंट में फेल था, वो भी फर्स्ट कॉल में फेल था। अब देखो उसका मेरे ख्याल से था कितना शेयर था भाई, 900। 900 इंटू 9 रुपये के हिसाब से सर 8100 आ गया सर। 900 मल्टीप्लाई 2 रुपये प्रीमियम सर 1800 आ गया। अलॉटमेंट में बंदा, अलॉटमेंट में था 2100, तो अलॉटमेंट में आ गया 2100। फर्स्ट कॉल में कितना फेल था, 1800। अब इसमें आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। पहले 8100 प्लस 1800 कितने होते हैं, 9900। ये कितने तो माइनस कर दो, बस काम खत्म, 6000। ठीक है। अब क्या कर दिया गया, रिशू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, रिशू। अब हमने कर दिया रिशू की एंट्री। तो रिशू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट होती है प्यारे बच्चों, फिर प्रॉफिट अकाउंट डेबिट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल, एक्चुअली आज बहुत सर्दी सी हो रही है मुझे, आप कह सकते हैं कोल्ड हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्री बोर्ड आपको चल रहे होंगे। ये हो गया। 10वीं एंट्री हो जाएगी लास्ट, जो कि कैपिटल रिजर्व होगी। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और इस क्वेश्चन में ना कैपिटल रिजर्व भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से सीखना है, इसलिए स्किप मत करना। पहले हम काम करते हैं, कितना इशू करा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन इशू करा सर 1300, 1300 इशू करा है सर। 1300 कितने रुपए से इशू करा था भाई साहब, हाँ 8 रुपये फुल्ली पेड है सर। 8 हिसाब से कर दीजिए, 1300 इंटू 10 रुपये के हिसाब से कर दीजिए सर। ये कितना हो जाएगा, 1300 मल्टीप्लाई 8, 10,400, और यह जाएगा सर 13,000। तो 2600, हाँ 2600 का बैलेंसिंग फिगर आ गया। प्रॉफिट हमेशा बैलेंस फिगर ही निकालता हूँ मैं। अब देखो, अब इसमें कहानी क्या करनी है भाई साहब, अब जो वर्किंग नोट चलेगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 3 कैटेगरी के बनते थे। प्रॉफिट हमने पहले कैटेगरी का वाले का बंदे का कितना करा वो बताओ मुझे, तो उसका 1000 शेयर प्रॉफिट करा। इसका कितना करा सर, 900। ये प्रॉफिट ही नहीं हुआ, काम खत्म करो। और अब जो रिशू कर रहे हैं, टोटल रिशू कितना कर रहे हैं, ये कुछ हुआ ही नहीं इसका, तो छोड़ो। ये हमने 1900, और इशू कितना कर रहे हैं हम, 1300 शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई साहब 1300 में से इसने क्या बोला, पढ़ो अच्छे से। 1000 शेयर तो कैटेगरी फर्स्ट का है, और 300 कैटेगरी सेकंड का है। 1000 तो इसका हो गया और 300 इसका हो गया। तो पहली बात, जितना इसका प्रॉफिट उतना इशू कर दिया, तो इसकी जो भी मैं निकालूंगा, जो भी मैं निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो फाइव कैटेगरी फर्स्ट वाले का तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कितनी इसकी प्रॉफिट है वो देखो पहले। कैटेगरी फर्स्ट वाले की प्रॉफिट अमाउंट कितनी है भाई साहब, 5000। इसे कुछ करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, हटाओ। प्लस अब कैटेगरी सेकंड वाले का प्रॉफिट 900 करा था, रेशू कितना करा, 300। तो मुझे रेशू का 300 है, तो प्रॉफिट को पहले 300 पे बनाना पड़ेगा। तो भैया 900 पे कितना है इसका, 6000। 900 पे कितना प्रॉफिट, 6000 ही है ना। तो क्या करेंगे, 6000 और डिवाइड बाई मार देते हैं 900। कितने का बेस है मैं चाहिए, 300 का, बस हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये 3, और यह आ जाएगा 2000, है ना। अब माइनस क्या कर देंगे, डेबिट वाला। डेबिट में कितना प्रॉफिट है, 2600। डेबिट में कितना प्रॉफिट है, 2600। तो 5 और 2 कितना हो गए, 7000। क्या कर देता हूँ, 5000 प्लस 2000 और माइनस आपका 2600। 5 2 7000, 7000 में से माइनस कर दो 2600, कितना आ गया आपका, 4400। 4400 आपका आंसर हो गया कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ओके। और बस एक चीज बताऊं, इस चीज से आप बच भी सकते हो। अगर सीधे दिख रहा है मुझे 300 शेयर पे बनाना है, तो 900 का जो है उसका 300 क्या हो जाएगा, तिहाई भाग है। तो 900 पे कितना था, अगर मैं 900 की बात करूँ तो प्रॉफिट 900 पे तो 6000, उसका तिहाई भाग कितना हो जाएगा, 2000। सिंपल, ठीक है। 2000 5 2 7000 माइनस हो जाएगा 2600। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बस आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। तो कंसेप्ट के लिए अच्छे से कंसेप्ट थोड़ा सा रोक रोक के करिएगा और कॉपी में उतारते रहिएगा। जहां दिक्कत आएगी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज डाल दीजिए, हम देख लेंगे, ठीक है। अब
नया जो चैप्टर होगा उसमें मिलेंगे। नया चैप्टर का नाम क्या होगा? डिवेंचर। ठीक है, डिवेंचर ऐसी है, बस इसको आपको समझ में आ जाना चाहिए। डिवेंचर चुटकियों में करवा दूंगा, वन शॉट लाऊंगा डिवेंचर में, वन शॉट लाऊंगा। ठीक है, एक बार में कहानी खत्म। ठीक है, तो अब क्या, प्रैक्टिस करो आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया, आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, जब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।